दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला और प्रतिदिन नए नए टिप्स देने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनर्जागरण, अवनति से उन्नति की ओर जाना, विकास करना, व्यक्तित्व विकास करना। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ हम प्रवेश होते हैं और वो विषय हमें कुछ न कुछ नई शिक्षा देते हैं। इसी क्रम में आज का एक खास विशेष विषय जो है दरिद्र सेवा, नारायण सेवा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना सुंदर विषय है। इस विषय पर घंटों घंटों बात की जा सकती है। सबसे पहले दरिद्र सेवा, दूसरा नारायण सेवा। दरिद्र सेवा का अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति बीमार है, अभावग्रस्त है, कष्ट में है, उसकी मदद करना, उसकी सेवा करना, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी तरीके से उसकी सेवा करना, ये भगवान की सेवा है। हम सभी ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं। ईश्वर प्रसन्न तब होता है जब हम अच्छे कार्य करें। सुकृत करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। कहा भी गया है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है, यानी जो स्वयं पुरुषार्थ करता है, ईश्वर उसकी अवश्य मदद करता है। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि पुरुषार्थ स्वयं ईश्वर बनता है। आज का पुरुषार्थ आने वाले कल का भाग्य बनेगा और आज हम जो सुख सुविधा भोग रहे हैं वो हमारा बीते हुए कल का पुरुषार्थ है। बीते हुए कल का पुरुषार्थ जो है वो आज का भाग्य है, आज का पुरुषार्थ है, आने वाले कल का भाग्य होगा। हमारी भारतीय संस्कृति पुरुष प्रधान संस्कृति है और व्यक्ति अगर पुरुषार्थ करे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव है, मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास में जो विकसित दिमाग है, ऐसा दिमाग, 5 इंद्रियां और ऐसा सुव्यवस्थित शरीर है, इस सृष्टि में 84 लाख जीवा योनि में किसी प्राणी को नहीं मिला है। इसीलिए मनुष्य चाहे जो कर सकता है, मनुष्य जो लक्ष्य बनाए वो प्राप्त कर सकता है। बड़ा से बड़ा लक्ष्य जो हमारे भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, सबसे बड़ा लक्ष्य है सिद्धि को प्राप्त करना। टू गेट द इमांसिपेशन, टू गेट द साल्वेशन, टू गेट द मुक्ति एंड लिबरेशन फ्रॉम ऑल द बॉन्डेज ऑफ द कर्मा। ये सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर ने हमारे को इस सृष्टि के अंदर ये मानव देह दे करके भेजा है। क्योंकि 4 बातें बहुत कठिन कही जाती है। सबसे पहले मनुष्य जीवन का मिलना, दूसरा ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना और तीसरा है ईश्वर की वाणी में विश्वास होना और चौथा ईश्वर की वाणी को अपने जीवन में उतारना। ये 4 बातें अति दुर्लभ होती है। अगर पुरुषार्थ करे तो व्यक्ति चारों ही प्राप्त कर सकता है। अब हम बात कर रहे थे दरिद्र सेवा, नारायण सेवा। मैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक उदाहरण के द्वारा इस बात को एकदम आपको क्लियर कर देता हूं कि किस तरीके से नारायण सेवा होती है। भगवान कृष्ण वासुदेव, जिन्होंने गीता 18 दिन के युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई थी और भगवान कृष्ण ने 18 दिन प्रतिदिन अर्जुन को जो जो उपदेश दिए, अर्जुन के सारथी बने थे। कुरुक्षेत्र के अंदर, महाभारत के युद्ध के अंदर जो है भगवान कृष्ण सारथी बने थे और दुर्योधन और अर्जुन के बीच के अंदर ये महाभारत रचा गया। तो दोनों को बोला गया
कि एक तरफ तो 16 अक्षुणी वासुदेव की सेना है, कृष्ण भगवान की, अयोध्या नरेश की, और दूसरी तरफ जो है भगवान कृष्ण है। बोलो, अपनी अपनी चॉइस करो, कौन किसको अपने पक्ष में लेना चाहता है। दुर्योधन तो हमेशा जो है अहंकारी था, वो अलग सोचता था। उसने कहा कि जो लड़ाई होती है वो सेना से होती है। उसने कहा मुझे तो 16 शस्त्र वाली अक्षुणी सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा मुझे तो भगवान कृष्ण चाहिए, इनकी शरण चाहिए। भगवान कृष्ण सारथी बने। सारथी क्या बने, उनके उद्धारक बन गए। और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के हथियार डाल दिए। उसने कहा कि मैं किस तरीके से जो है युद्ध करूं और किससे युद्ध करूं। मेरे सामने मेरे भीष्म पितामह हैं, मेरे सामने गुरु है, मेरे सामने मेरे भाई है, ताऊ है, चाचा है, भतीजा है, मैं किससे युद्ध करूं। मैं मेरों से युद्ध करूं। तो वो घबरा गया। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि निष्काम कर्म करते रहो। तुम्हारा ये तुमने युद्ध नहीं चाहा है, युद्ध तुम्हारे पर थोपा गया है। और एक क्षत्रिय का धर्म होता है, युद्ध जब थोपा जाता है तो वो पूर्ण शक्ति के साथ में उसकी लड़ाई करे। जीत किसकी हो प्रश्न उसका नहीं है, लेकिन कायरता नहीं दिखानी चाहिए। तो वही भगवान कृष्ण, देखिए वो ईश्वर का रूप था, तो वो जो है वो दरिद्रों की सेवा करते थे। वो स्वयं नारायण थे, नारायण का अवतार थे भगवान कृष्ण। और दरिद्रों की सेवा कैसे किया करते थे कि एक जो है कुटिया के अंदर, बिल्कुल साधारण कुटिया के अंदर एक गरीब व्यक्ति जो है वो सोया रहता था, खांसता था। उसको बहुत तपेदिक की बीमारी थी, टीबी की बीमारी थी। कोई उसके पास में बीमारी की घबराहट के कारण उसका घर का कोई भी सदस्य झोंपड़ी में नहीं रहता था। और बेचारा रात भर कराता रहता था और खांसता रहता था, चिल्लाता रहता था। अब देखिए भगवान कृष्ण जो है एक जो है अजनबी के रूप के अंदर, एक पथिक के रूप के अंदर बन करके रोज रात्रि के अंदर साधारण व्यक्ति के रूप के अंदर उसके पास जाकर के सेवा करते थे। और वह इतनी सुंदर सेवा करते थे कि उसका जो मल है वगैरह जो है, उसका थूक है, पीक है, उसको स्वयं जो है वो बाहर गिराते थे। तो वो पूछता था कि आप कौन है महामानव जो मेरी ऐसी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान का भेजा हुआ एक व्यक्ति हूँ जो कि तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। तो इस तरीके से प्रतिदिन वो सेवा करते रहे। और एक दिन जो है वो वृद्ध है बिल्कुल ठीक हो गया और उसने उस महामानव, उस नारायण भगवान कृष्ण को जो है रात्रि के अंदर धन्यवाद दिया। तो ये इस तरीके की ये घटना है जिसके अंदर नारायण स्वयं दरिद्र की सेवा करते थे। यही आज का मेरा विषय है कि जो हमारे समाज के अंदर व्यक्ति सारे एक से नहीं होते हैं, हर एक के कर्म अलग अलग होते हैं, हर एक की भोगावली अलग अलग होती है। उन कर्मों के अनुरूप जो है व्यक्ति सुख दुख भोगता है। और इस संसार रूपी रंगमंच के ऊपर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जन्म लेते हैं और अपना अभिनय संपन्न करके जितनी उम्र होती है वो अभिनय संपन्न करके, जैसे कि स्टेज के ऊपर जो है अलग अलग कलाकार अपना नाटक के अंदर अभिनय करते हैं, तो संसार रूपी नाटक में अपना अभिनय करके और जब उसका रोल समाप्त हो जाता है तब वो चले जाते हैं। इस तरीके से संसार रूपी नाटक है। ये संसार किसे कहा जाता है? जो संचरण करता है, जो त्रैकालिक है, जो भूतकाल में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, जो चलता रहता है, उसका नाम संसार है। ये कभी रुकता नहीं है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस संसार के अंदर कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं, कुछ लोग विक्षेप होते हैं, कुछ लोग कई तरह के लोग होते हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति सक्षम है, जो व्यक्ति धनवान है, वो तो अपना सुख भोग रहा है, उसकी क्या सेवा करना, क्योंकि उसको तो स्वयं दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अपने पुण्यार्जन के कारण में उसको सुख सुविधा मिली, धन मिला, दौलत मिला, ऐश मिला, आराम मिला, तो उस धन दौलत का उपयोग जो है वो
चैरिटी के अंदर, अच्छे कार्यों के अंदर करना चाहिए, वो दरिद्रों की सेवा करने में करना चाहिए। वास्तव में वो नारायण सेवा होती है। तो जो अभावग्रस्त है, जो बीमार है, वो दरिद्र कहलाता है। उसकी हम सेवा करते हैं। कोई भूखा है, उसको रोटी दी जाती है। कोई प्यासा है, उसको पानी पिलाया जाता है। हमारा गर्मी, जबरदस्त गर्मी बढ़ रही है और बेचारे पक्षियों को पीने को पानी नहीं है। उन पक्षियों को बहुत से लोग ऐसे जो है दरिद्रों की सेवा करने वाले लोग होते हैं, सेवा भावी होते हैं, कि वे जो है वो बर्तन के अंदर पानी रख करके और उसके पास के अंदर चुग्गा फेंक देते हैं। पशु पक्षी आते हैं और वो पी करके तृप्त हो जाते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं। उसी तरीके से बेचारे बहुत से ऐसे गरीब है जिनको कि 2 जून की रोटी नहीं मिलती है, उनको कई महापुरुष दरिद्रों की सेवा करने वाले वो लंगर चलाते हैं, प्रतिदिन लंगर चलाते हैं और वहाँ आकर के बेचारे जो गरीब लोग होते हैं वो जो है वो वहाँ पर अपना भोजन कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल, जो सरकार के हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल के अंदर अमीर गरीब सभी आते हैं। उन गरीबों की कोई भी जो व्यवस्था करने वाला नहीं होता है। अमीर की व्यवस्था तो उसके परिवार वाले कर लेते हैं। उन गरीबों को सर्दी के अंदर कंबल बांटते हैं, भोजन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, सभी तरह की उनको चित्त समाधि की कार्रवाई जितनी करनी होती है ऐसे महापुरुष करते हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ऐसे लोग धन्य होते हैं, अपना ये मनुष्य जीवन सार्थक करते हैं जो दरिद्र की सेवा करता है और जो वास्तव के अंदर ऐसे अभावग्रस्त, ऐसे गरीब लोगों की, ऐसे दरिद्र लोगों की, ऐसे बीमार लोगों की सेवा करने वाला, वो सेवा सीधी नारायण के पास पहुंचती है, यानी भगवान के पास पहुंचती है। इसीलिए कहा गया है कि दरिद्र सेवा नारायण सेवा होती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज थोड़ा हम सिनेरियो की ओर बात करें। आज मैं एक अखबार पढ़ रहा था तो मेरा मन जो है बहुत दुखी हो गया कि एक प्रौढ़ व्यक्ति ने अपनी बेचारी बहुत वृद्ध माँ थी, उस माँ को पहले खूब पीटा, फिर धक्का दिया, फिर उसका गला घोंट करके उसकी आत्महत्या कर दी। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, माता पिता ग्रस्त के भगवान होते हैं और किस तरीके से बेरहमी से उस विधवा माँ को, वृद्ध माँ को जो है उसने गला घोंट करके उसकी मृत्यु कर दी और वह नारकी के अंदर जाएगा। अब देखिए क्या सिनेरियो है हमारा, क्या घटित हो रहा है आज समाज के अंदर, किस तरीके से बहनों की, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और किस तरीके से लुटेरे जो है सरेआम घरों के अंदर डाका डालते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति की जो मॉरल थे, भारतीय संस्कृति के मूल्य थे, वो गिर गए हैं। और हमारे भारतवर्ष में आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर ताला नहीं लगाया जाता, किसी घर के अंदर कोई किसी की चोरी नहीं करता है। अब देखिए, किसी घर में ताला नहीं लगता है, कोई चोरी नहीं करता है, तो आप अपने आप समझ लीजिए कि उस गांव के लोग जो है कितने ईमानदार, कितने सेवा भावी, कितने प्रामाणिक लोग होंगे। यही जीवन का सार है, अपना सो अपना, पराया सो पराया। जो व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट पर चलता है तो वहां पर कोई दुख नहीं होता है। और जहां पर व्यक्ति जो है वो हड़पने की बात करता है, चुराने की बात करता है, शोषण की बात करता है, वह राक्षसों का घर है, वो राक्षसों का गांव है, वो राक्षसों का दिमाग है। कहा जाता है कि एम्प्टी माइंड इज ए हाउस ऑफ डेविल्स। जो हमारा खाली जो हमारा मस्तिष्क होता है, जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसको राक्षस का घर कहा जाता है बंधुओं। इसीलिए अपने इस मस्तिष्क के अंदर, जो कि भगवान का मंदिर है, जहाँ पर भगवान विराजमान है, वहाँ पर जो है किसी तरह के नेगेटिव थॉट्स न लाएं। नेगेटिव थॉट्स लाना पाप है, नेगेटिव थॉट लाना एक बुराई है। हम किसी भी मंदिर के अंदर जाएं तो वहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार के जाते हैं, पवित्र होकर के जाते हैं, स्नान करके जाते हैं, क्योंकि भगवान को पवित्रता प्रिय है। उसी तरह से भगवान को दरिद्र सेवा प्रिय है।
जैसे पवित्रता प्रिय है उनको, इसीलिए हम बत्ती करते हैं, हम दिया करते हैं और हम अगरबत्ती लगाते हैं। उससे क्या होता है, उस महक से जो है देवता प्रसन्न रहते हैं। और वास्तव के अंदर देखा जाए तो देवता सबसे ज़्यादा प्रसन्न, नारायण भगवान सबसे ज़्यादा जो है वो दरिद्र सेवा से प्रसन्न रहते हैं। तो आज पूरे समाज के अंदर इस एपिसोड के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने जीवन को परोपकार के अंदर लगाओ, अपने जीवन को दरिद्र सेवा के अंदर लगाओ। वास्तव में वो सेवा नारायण सेवा है। आज आप किसी भी शहर में चले जाइए तो कड़कड़ाती ठंड के अंदर आपका भ्रमण कीजिए शहर के अंदर, आपको लगेगा कि फुटपाथ के ऊपर बेचारे जो है कड़ाके की ठंड के अंदर ठिठुर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरा बनाइए और उन लोगों को रैन बसेरा के अंदर ले जाइए। तेज गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, बेचारे पशु पक्षियों, भैंस है, गाय है, बैल है, वो उनके लिए जो है वो रुकने की ऐसी वो छपरा टाइप बनाइए जिसके अंदर, ताकि कि वो लोग जो है उसमें रह करके और थोड़ी शीतलता को प्राप्त कर सकें। और दूसरा जो हमारे जो पशु पक्षी के अलावा हमारे जो पक्षी हैं, ऐसी गर्मी के अंदर ऐसी पशुओं की सेवा की जाती है। और बड़े बड़े पिंजरा पोल होते हैं जिसके अंदर सभी तरह के जो है वो पक्षियों के लिए व्यवस्था की जाती है। दाना होता है, चुग्गा होता है और पानी होता है। पक्षियों को और क्या चाहिए, चुग्गा चाहिए, पानी चाहिए और शेल्टर चाहिए। ज़्यादा गर्मी हो तो छाया चाहिए, पीने को पानी चाहिए और चुग्गा चाहिए। उसके अलावा इंसान के जितनी तो उसकी बड़ी बड़ी आवश्यकता होती नहीं है। उसको कोठियाँ चाहिए और उसको रहने के लिए बहुत जो है वो अच्छे तरीके के गिद्दे चाहिए। ऐसी स्थिति वहाँ नहीं होती है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के विषय के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने माइंड सेट को सेवा के रूप में जो जोड़िए। सेवा एक अमृत है, सेवा एक बहुत बड़ा परोपकार है। और जो सेवा करता है वह व्यक्ति जो है वो सुख को प्राप्त करता है। और जो दूसरों के, ऐसा कहा गया है कि दूसरों के जो आंसू पोंछ लेता है, ईश्वर उसके आंसू आने नहीं देते हैं। इसीलिए जो दरिद्रों की सेवा करता है वो स्वतः ही सेवा नारायण तक पहुंच जाती है। नारायण प्रसन्न होते हैं और वो व्यक्ति धीरे धीरे जो है वो आत्मिक उत्थान की ओर जाता है, मुक्ति की ओर जाता है। इस तरीके से भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये सेवा का महत्व चला है। तो मैं 3 तरह की दान की चर्चा करूंगा। सबसे पहला दान जो है वो संयति दान, यानी हमारे साधु सन्यासी जिनके घर नहीं होता, किचन नहीं होता, परिवार नहीं होता, वो मांग के खाते हैं और हमको ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं। ऐसे संयति साधु साध्वियों को हमें जो अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य, 9 तरह के पुण्य कहे जाते हैं जो कि उनके शरीर की आवश्यकता के लिए काम आते हैं। वो हमें उन्हें मुहैया कराना चाहिए। ये भी एक नारायण सेवा है। ये जो सेवा है नारायण सेवा कहलाती है। और जो दूसरा होता है संयति दान के बाद दूसरा होता है अभय दान होता है। और तीसरा जो होता है वो ज्ञान दान होता है। अभय दान की बात करें तो इस सृष्टि के अंदर जो है 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं। वो 4 गति, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और उसके बाद के अंदर पृथ्वी का, अप का, तेजस का, वायु का, वनस्पति का, तश का, 6 जीव निकाय के प्राणियों को अभय दान देना, यानी कि हमारा शरीर है, हमारा परिवार है, तो जितनी हमारे को आवश्यकता हो उतनी चीज़ हमें पानी लेना पड़ता है, हवा लेनी पड़ती है, अग्नि का उपयोग करना पड़ता है, उतनी तो हम करें। लेकिन जो है वो व्यर्थ रूप के अंदर जो है इनका दोहन नहीं करें। और क्योंकि ये स्वयं इनके अंदर जीव होता है, इनके अंदर प्राण होता है, इसीलिए ये जो अभय दान कहलाता है, यानी समस्त प्राणियों को हम अपनी तरफ से ये दान देते हैं, उनको अभय कर देते
देते हैं कि आप मेरे लिए चिंता नहीं करना, मैं आपको किसी तरह की हानि हिंसा नहीं पहुंचाऊंगा, ये अभय दान होता है। और तीसरा ज्ञान दान होता है। ये सब नारायण सेवा से जुड़ा हुआ होता है। जितने भी दान हैं वो सीधे नारायण सेवा को जाते हैं। दरिद्र सेवा का मतलब हम लोगों, अभावग्रस्त लोगों की सेवा करते हैं, वो सारी सेवा जो है दान के माध्यम से होती है और वो माध्यम से सीधा है नारायण सेवा के अंदर जाता है। नारायण सेवा का मतलब है मुक्ति को नज़दीक और करना। जितना जितना हम नारायण सेवा करते हैं, हम जो है वो मुक्ति की ओर जो हमारी सेवा होती है, मुक्ति की ओर प्रयाण होता है, मुक्ति नज़दीक होती है। तीसरा होता है ज्ञान दान की मैंने बात कही। ज्ञान कैसा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान। इस दुनिया के अंदर बहुत सी विद्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी विद्या है वो आत्मविद्या है। किसी व्यक्ति को जो है हम उसकी बुराई छोड़ करके उसको आत्मा की तरफ ले आते हैं। अगर कोई कसाई है, उस कसाई को समझा बुझा करके हृदय परिवर्तन करके कि भैया तुम जो है ऐसे पशुओं का वध कर रहे हो, पंचेंद्रिय का, ये पशु भी तुम्हारे जैसे है, इनको वही तकलीफ होती है जितना तुम्हारा हाथ काटा जाए तुम्हें कितनी तकलीफ होगी, उतनी की इतनी तकलीफ होती है। तो ऐसे वो उसका हृदय परिवर्तन किया जाए, ऐसे को क्यों मारा जाए? तुम्हें इनकम करनी है, तुम्हें रोजगार लेना है, तो ऐसे बहुत से रोजगार है जो कि अहिंसा के रोजगार है, जिसके अंदर हिंसा नहीं है, वो किया जाना है। इस तरीके से बुरे कार्य करने वालों को, जो वेश्याएं हैं, उनको समझाया जाए और जो हमारे जितने भी आतंकवादी है उनका हृदय परिवर्तन किया जाए। सबसे बड़ा प्रशिक्षण है वो अहिंसा का प्रशिक्षण है, हृदय परिवर्तन का प्रशिक्षण है। उनको समझाया जाए कि भाई जैसा तुम्हारा जीवन है, दूसरों आतंकवादियों को हम प्रशिक्षण दें। हमको पता पड़े कि ये लोग आतंकवाद के अंदर जुड़े हुए हैं, उनको प्रशिक्षण दें, उनको समझावें, उनका माइंड सेट चेंज करें कि देखिए जैसा तुम्हारा परिवार है और जैसा तुम्हारा शरीर है और तुम्हें जितनी जैसी तकलीफ होती है कोई मारने से, पीटने से, ठोकने से, उतनी तकलीफ देखिए आप कितने कितने हजारों लोगों को जो आतंक पैदा करके, उनको भयभीत करके, और काफ़ी लोग तो भय से ही मर जाते हैं, और तुम आतंक फैला करके, बम गिरा करके और तुम कईयों की हिंसा करते हो। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति के मूल्यों की पुनर्स्थापना के जो विषय जो है इस सपन कार्यक्रम के अंदर दिखाए जाते, उसमें आप पूरा इंटरेस्ट ले रहे हो और आपकी सहमति है, और इसके साथ शहर के अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, लोगों के अंदर एक चेंज हो रहा है। कार्यक्रम हृदय परिवर्तन का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य जगत कल्याण का है। उसी क्रम में आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना, सबका कल्याण के साथ साथ में आपका कल्याण हो और सभी मुक्ति को प्राप्त करके और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करे, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।